अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने हमारे नए प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। आज बेटी क्या सोचती है, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इसलिए हम थोड़ा सा आउटडोर में निकले हैं और थोड़ा सा हमने सोचा है कि इसके ऊपर और इन्वेस्ट करें और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएं। आज से हम इसमें कुछ सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे और आने वाले वक्त में इसको और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है सलवा आपको? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पसंद किया हमें। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिव होना होता है। एक्सप्रेसिव होना नहीं, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वो एक्शन होता है जो आपका दूसरों की तरफ होता है या अपनी तरफ होता है। एक्सप्रेसिव होने का क्या फ़ायदा है सलवा? एक्सप्रेसिव यानी एक्सप्रेसिव क्यों होना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो वो मोड़ आता ही है ना कि आप थक जाते हैं अंदर चीज़ें रख के। ज़रूरी तो नहीं है हर वक्त आप ही अपने आप को मशवरा देते रहें। नहीं हो सकता ना, आपको किसी का मशवरा तो चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। अपनी सिचुएशन बयान करेंगे तो अगले से मशवरा लेंगे, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है किसी और का मशवरा भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारे यहाँ तो लड़कियों को एक्सप्रेशन छुपाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि उन्हें कहा जाता है कि चीज़ें अंदर रखो, बाहर मत निकालो, क्योंकि जज बहुत ज़्यादा किया जाता है उनको, इस वजह से। लेकिन मोस्टली अब ऐसा नहीं होता, अब तो कहते हैं कि एक्सप्रेसिव हो। अच्छा, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेसिव होना, इसकी एक नुकसान भी है कि लोग जज करना शुरू कर देते हैं, बंदा पकड़ा जाता है। देखिए, ये तो लोग अपने अंदर का बदल सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी ना, मैं बहुत अभी भी देखती हूँ कि बहुत जजमेंटल लोग हैं। नहीं समझते हैं, जज करते हैं और आगे बदनाम भी करते हैं। मैं तो ये कह सकती हूँ, लोगों को अपने अंदर साफ रखना बहुत ज़रूरी है आजकल उनके लिए। मतलब उन्हें चाहिए कि किसी को जज मत करें, क्योंकि जज करके कुछ होगा नहीं। बस यही होगा कि अगले बंदे को हर्ट कर सकते हैं और अगले बंदे को पछतावा दे सकते हैं। जब अगले बंदे को हर्ट करके पछतावा दोगे तो वो एक्सप्रेसिव होना छोड़ देगा। वो यही सोचेगा कि मुझे यहाँ कोई समझ नहीं रहा। अच्छा सलमा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रेशर है कि जब आप एक्सप्रेसिव होते हैं तो आपको जज किया जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, मैं तो पहली बात कहूँगी, बाहर एक्सप्रेसिव ही ना हो, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से लड़ाई होती है, उसकी चीज़ें आपके दिल के अंदर आएँ तो वो ज़रूर बाहर निकाल दें। लेकिन मैं कहती हूँ, घर में आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने माँ-बाप पे, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने बहन-भाइयों पे। मुझे लगता है उनके साथ एक्सप्रेसिव होना चाहिए। वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे आपकी फीलिंग। बाहर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट करके अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। मुझे लगता है घर में एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी डुअल पर्सनैलिटी है, घर में कुछ और, बाहर कुछ और? मैं ये कह रही हूँ कि बाहर अपना कमज़ोरियाँ ना दिखाओ अपने अंदर की। अगर किसी से लड़ाई है तो मतलब एक्सप्रेस कर दो कि आपकी ये बात मुझे बुरी लग रही है। लेकिन बाहर ज़रूरी तो नहीं है ना अपनी सिचुएशन बताओ, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, मुझे मशवरा दो। वो आप चीज़ घर कर सकते हो। बाहर आप खुश रहो, अपने अंदर की खुशी बयान करो। आप कैसी सोसाइटी चाहती हैं, एक्सप्रेसिव हो या नॉन एक्सप्रेसिव? एक्सप्रेसिव हो, मुझे लगता है एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई लोगों की फैमिलीज़ दूर रहती हैं, नहीं वो उनके साथ शेयर कर पाते। तो मुझे लगता है कि उनको कंफर्टेबल हमें करना चाहिए। हमें हर किसी को नीचा नहीं दिखाना, सबको ऊपर लाना है, सबको हमें। अब आजकल क्या होता है कि ना, लड़कियां बहुत चुप चुप बैठती हैं। मैंने खुद एक लड़की देखी है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो इतना चुप रहती है, इतना चुप रहती है कि लगता है वो क्लास में है ही नहीं। तो मुझे लगता है हमें लोगों को, मैं उसे कंफर्टेबल करती है मेरी दोस्त, तो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। हमें सबको आगे लेके करना चाहिए कि तुम कर सकती हो, ना कि हमें नीचे लेके जाना चाहिए। लेकिन सलवा, लड़कियों में तो बहुत मुकाबला होता है, बड़ी जेलसी होती है, बहुत होता है, ड्रेसेस से लेकर होती हर है। चीज़ को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कैसे बदला जा सकता है? आपके अंदर कौन-सी ऐसी सोच ने जन्म लिया जिसकी वजह से आप में तब्दीली आई? देखिए, मेरे अंदर ये चीज़ थी, मैं खुद कहती हूँ थी, ड्रेसिंग को लेके नहीं थी, लेकिन वैसे थी कि हाय अल्लाह, ये क्या, दुश्मनियाँ भी हैं आजकल बहुत। लेकिन ना, मैंने उस चीज़ को खुद कम किया। मैंने खुद सोचा है बैठ के, मैंने कहा नहीं, अगर मैं खुद को अच्छा बनाना चाहती हूँ, अंदर का बदलना पड़ेगा, और अंदर का बदलना अब बहुत ज़रूरी है। अंदर हम किसी के जाके नहीं बदल सकते। मैं तो यहाँ बैठ के ये कह सकती हूँ कि लोग अपने अंदर का बदलें, और मैं चाहूँगी वो बदलें। तो इसी तरह हम ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को। कैसे बदला जा सकता है? आपकी सोच कौन-सी थी जिसकी वजह से आप अंदर से बदल गई?
मेरी ये थी कि मैंने लोगों को ना नेगेटिव वे से देखना छोड़ दिया था। जो भी मतलब होता था मैं पॉजिटिव में लेती थी। कोई मुझे बात भी कह देता ना तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, मैंने उसको दिल पे लेना छोड़ दिया। मैं उसके मजाक ले जाती थी, मजाक बना लेती थी, हंस लेती थी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं लेके जाते। जब आप नेगेटिव साइड देखने लग जाओगे, बंद करने लग जाओगे ना, तो आपको पॉजिटिव साइड नज़र खुद आने लग जाएगी। जब तक आप नेगेटिव में रहोगे ना तो कभी पॉजिटिव देख ही नहीं पाओगे। नेगेटिव की ज़्यादा पावर होती है। अच्छा सलवा, जब आप छोटी थी, वैसे तो अभी भी आप छोटी अब हैं। बड़ी हो गई हूँ। अच्छा चलें, जब आप छोटी थी आप, तो उस वक़्त आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद था, जो गिटार था। एक्चुअली में हुआ ये था कि ज़िंदगी लाइफ में ना प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत मिस करती हूँ वो दिन, क्योंकि मुझे भी याद है 7 बजे उठ के स्कूल जाती थी, 2 बजे वापस आती थी, 1 घंटे के सफ़र पे वो था। तो 2 बजे आती थी, जल्दी खाना खाती निकल जाती थी, 3 बजे वहाँ पहुँचती थी, 4 बजे क्लास होती थी, 4 बजे ख़त्म होती थी, 5 बजे घर आती थी, 5 बजे बाद अकेडमी जाती थी, आके सो जाती थी। इतना लाइफ में तब मैं प्रोडक्टिव थी ना। वो शौक पहले आया नहीं था। पहले सोचा कि हाँ चलो गिटार इंस्ट्रूमेंट, लाइफ में मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं था। मुझे ना पियानो का शौक था, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था मुझे पियानो चाहिए, लेकिन आप चाहते थे कि ना गिटार लो। तो ना मैंने जब गिटार लिया ना तो मेरे सर ना इंग्लिश बोलते थे, मुझे उनकी एक बात भी समझ नहीं आती थी, आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं उनको अंडरस्टैंड करती थी, उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई। और जब मैंने वो प्ले करना शुरू किया ना बाबा, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था जब वो मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखी। मुझे लगता है इंसानों को इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो फीलिंग्स में आके बजा लेना ना बहुत हेल्पफुल होता है। आपको मज़ा आता है, आपको लाइफ की चीज़ें नज़र आती हैं, कलरफुल लगती है लाइफ एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सलवा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नॉन एक्सप्रेसिव शख्स आता है, तो उसको कैसे डील करेंगी आप? देखिए, इंसान तभी खुलता है जब आगे वाला खुलता है। तो जब आप मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे ना, तो मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि यार मेरे साथ भी होता है, मेरे घर मेरा ऐसा होता है, मेरा वैसा होता है। मैं ज़रूर खुलूँगी, और ये इंसान की निशानी है, वो खुलता ज़रूर है जब अगला बंदा खुल जाए। तो जब मैं ओपन अप होने लगूँगी ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब अगले बंदे को ट्रस्ट होगा कि मेरे पे ट्रस्ट करके ओपन हो रही है, तो वो भी अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रस्ट कर लेगा। अच्छा सलवा, मुझे ये बताएँ कि जब घर में एक लड़का भी एक्सप्रेसिव हो, लड़की भी एक्सप्रेसिव हो, तो किसको फ़ौक़ियत दी जाती है? मेरे घर में तो दोनों की सुनी जाती है। नहीं, फ़र्ज़ करें कि आप इस घर में ना हों, आप तो आपको तो ये एडवांटेज हुआ, लेकिन जिन घरों में नहीं होता वो, कई जगह ऐसा होता है जहाँ बेटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, कहते हैं अगले घर जाना, क्या ज़रूरत है। बेटे को ज़्यादा दी जाती है कि इसने बुढ़ापे का सहारा बनना है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता आपके घर में ऐसा ना होता, तो आप क्या करती? पहले तो बिल्कुल ना होता, शुक्र है नहीं होता। लेकिन मैं बहुत वो लो फ़ील करती हूँ। ज़रूर ज़ाहिर है, फिर घर में नहीं मिलेगी तो बाहर ही किसी को ढूँढते हैं लोग, कि बाहर ही कोई ऐसा दोस्त मिल जाए या कोई साथी मिल जाए जिससे हम बात शेयर कर सकें। मुझे लगता है घर में इम्पोर्टेंस दे देनी चाहिए। बाहर फिर बहुत धोखे मिलते हैं इस तरह से, अपनी फीलिंग्स पे किसी पे डिपेंड होने लग जाते हैं। फिर मुझे लगता है घर में ही डिपेंड होना चाहिए, बाहर डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन घर में जिन जिन घरों में ये होता है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि इस तरह मत करें। अपने घर में अपने औलाद को एक्सप्रेसिव होने देंगे तो बाहर फिर वो उसे धोखे और ज़िंदगी का बेरंग नहीं लगेगी। अब बढ़ते हैं जी हम नए सेगमेंट की तरफ। बेटीज़ फ़ेवरेट बुक, सलवा की फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? मेरी फेवरेट बुक वही है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। और मैंने ना उसका जब टाइटल पढ़ा था तो मुझे यही लगा होगा कि वो ये बताएगा कि आप मरेंगे तो ये होगा, लेकिन ना उसमें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, और आपको किस तरह मतलब आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं अपनी बोरिंग लाइफ को छोड़ के। उससे ना आपकी बहुत चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं, आपका गुस्सा, आपकी नेगेटिविटी, आप नार्सिसिस्ट नहीं बन सकते। इसमें बहुत सी हेल्पफुल बातें थी जो मैंने सीखी, और मैंने अप्लाई करने की भी बहुत कोशिश की, और वो अप्लाई भी की मैंने। तो आप रिकमेंड करती हैं कि ये किताब पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। और अब बेटीज़ फ़ेवरेट फ़िल्म ऑफ द वीक। ऑफ द वीक यस डे, नेटफ्लिक्स पे देखी थी मैंने। वो उसमें ये था कि जो बच्चे थे
अब माँ तो पॉसेसिव होती है और वो हर चीज़ से मना करती थी। इंटरनेट बंद कर देती थी, 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं यूज़ करने देती थी। जबकि बच्चे स्कूल से पढ़ कर आते थे तब भी नहीं यूज़ करने देती थी। तो बच्चे बोर हो गए थे अपनी लाइफ़ से, अपनी माँ से कि हमें तो फ़ोन ही नहीं पकड़ने देती, हमें कहीं जाने नहीं देती, हमें भी बच्चा-बच्चा ट्रीट करती है। तो फिर वो एक डे रखते हैं वीक में जिसका होता है येस डे, और उस डे में वो माँ-बाप बिल्कुल मना नहीं करते, जो बच्चे चाहते हैं वो करना कर सकते हैं। और इसमें बेटी और माँ का रिलेशन बहुत अच्छा दिखाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सलवा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम हाज़िर होंगे किसी नई जगह पर, और एक और सेगमेंट इसमें ऐड करके इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी राय हो, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, आप डोंट हेजिटेट, सेंड अस थ्रू इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाटएवर यू फील फ्री, और कांटेक्ट कीजिए और कमेंट्स में अपने मैसेजेस भेजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हमारी तरफ से, मेरी और सलवा की तरफ से, आज बेटी क्या सोचती है साइन ऑफ करने की इजाज़त दीजिए।